हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पदों के लिए सीएसबीसी द्वारा ये भर्ती निकाला गया था, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया है। काफ़ी लड़के इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी का कमेंट आ रहा था डेली और बोल रहे थे कि सर फिजिकल पर वीडियो नहीं बनाते, फिजिकल पर वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए कि फिजिकल की तैयारी कैसे किया जाए और फिजिकल में कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है और मेरिट लिस्ट किस पर बनता है, ये भी जानकारी दीजिए। हम सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये देखने के बाद आपका दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप सभी प्रक्रिया जान जाएंगे कि फिजिकल में कौन कौन सा प्रक्रिया होता है और कहाँ ज़्यादा नंबर आपको लाना होगा, कब तक फिजिकल होगा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और पिछले साल का क्या कट ऑफ गया है, काफ़ी स्टूडेंट इस बारे में भी पूछ रहे थे, तो पिछले साल के कट ऑफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पदों के लिए भर्ती निकाला गया था, जिसके एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 14 मार्च को 2 शिफ्ट में और 21 मार्च को 2 शिफ्ट में। संडे के दिन पड़ रहा था। काफ़ी स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। 80 से 85% लड़के इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं और सबसे ज़्यादा जो लड़के पार्टिसिपेट किए हैं ये आपको 14 मार्च को, क्योंकि इसमें ज़्यादा लड़कों का एग्जाम भी लिया गया है। अब यहाँ पर दो बात ध्यान में रखिएगा, ठीक, कि जितने भी लड़के एग्जाम दिए 10 लाख से ऊपर, उनमें से रिटेन में आपको कितना रिजल्ट दिया जाएगा। मीन्स की फिजिकल के लिए कितने लोगों का, तो 8415 पदों के 5 गुना आपको फिजिकल के लिए रिजल्ट दिया जाता है। क्योंकि ये साफ साफ मेंशन है कि जितना आपको पद है उसके कोटि वार मतलब कि हर कोटि में जितना रिजल्ट है उसके 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, तो लगभग 42,000 के करीब रिजल्ट दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव जो भी विज्ञापन है उसके 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए आप अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। मीन्स की पीईटी के लिए आपको किया जाएगा। ये साफ साफ आपको मेंशन आपके नोटिफिकेशन में देखिएगा, तो 05/2020 का नोटिफिकेशन। 10वां नंबर आप पॉइंट देखिएगा, इसमें क्या है, लिखित परीक्षा के अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा जो होगा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लड़के नहीं जानते हैं जो शुरू में एग्जाम देते हैं कि लिखित परीक्षा पर ही वो सोचते हैं मेरिट बनेगा। नहीं, लिखित परीक्षा आपको क्या है, पासिंग है, लेकिन आप देखिएगा पेपर वायरल हो जाने के कारण, पेपर आउट हो जाने के कारण इसका भी काफ़ी ज़्यादा नंबर कट ऑफ चला जाता है और बहुत से लड़के फिजिकल की तैयारी करते हुए भी उनका रिजल्ट नहीं आता है रिटेन में, और फिर वो मायूस हो जाते हैं, ठीक। और ये अक्सर देखा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट पिछली बार भी ऐसे आपको कॉल कर बताए थे कि सर मैंने सोचा था कि पूरा फिजिकल की तैयारी कर रखा था लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। तो लिखित परीक्षा केवल क्या होगा, आपको परीक्षा में अर्हक अंक लाना होगा, जिससे क्वालिफाई आपको कर जाना होगा। और क्वालिफाई में भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये मात्र लिखा हुआ है क्वालिफाई, नहीं तो कंपटीशन तो रिटन में भी काफ़ी टफ होता है। अब देखिए, जो 42,000 स्टूडेंट को पास किया जाएगा, अब उनका मेन सेकेंड वाला जो पेपर है वो हो जाएगा फिजिकल। अब उसमें फाइट करना है और उसमें अपना को साबित करना है कि मैं कितना, मतलब कि शारीरिक कितना सक्षम हूँ। अब मानसिक रूप से तो रिटन में आप कर दिए साबित, लेकिन जिस पर आपको मेरिट बनेगा वो शारीरिक कितना सक्षम है उस पर बनने वाला है। जैसे दौड़ में 50 अंक निर्धारित किया गया है, गोला फेंक में 25 अंक और ऊंची कूद में 25 अंक, टोटल 100 अंक है। और ये 100 अंक में सबसे ज़्यादा जो नंबर लाएगा, समझिए उसका पहले मेरिट बनेगा। और जैसे कट ऑफ बनता है वैसे मेरिट का भी कट ऑफ बनता है, आगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर चलिए मैं बता देता हूँ द्वितीय चरण में आपको कितना नंबर मिलता है, कितने समय में आप दौड़ते हैं। तो क्योंकि तीनों प्रक्रिया अपनाई जाती है और तीनों में साफ साफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए द्वितीय चरण में आपको हम लोग पुरुष के लिए देखेंगे। द्वितीय चरण में आपको देखिएगा शारीरिक योग्यता परीक्षा में 100 अंक है, जिसे 3 भाग में बांटा गया है। पहले में आपको दौड़ होगा। सबसे पहले जाइएगा तो पटना के गर्दनी बाग में आपका दौड़ ही कराया जाता है। दौड़ में अधिकतम 50 अंक का आपका है, मतलब 50 नंबर है। अधिकतम से अधिकतम 50 अंक ही ला सकते हैं, जो कि बहुत मतलब कम ही लोग होते हैं जो कि 50 अंक ला पाते हैं। 5 मिनट से कम में दौड़िएगा तब आपको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से कम में, 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको समय लेते हैं तो 40 अंक मिलता है, जो कि अच्छा है। 5 मिनट 20 सेकंड से लेके आपको इससे अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 30 अंक है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में दौड़ते हैं। और फिर 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट के बीच में 20 अंक है, ठीक। तो अगर आपको सही में रिजल्ट लाना है तो ये 5 मिनट 20 सेकंड से आपको 5 मिनट 40 सेकंड तक आप आइएगा, तब पर भी बहुत से स्टूडेंट का आ जाता है। अगर बशर्ते वो आपको क्या करे, गोला फेंक में और हाई जंप में पूर्णतः अच्छे से नंबर उसमें भी गेन पर कर पाएँ, तो ये उनका रिजल्ट बन जाता है। मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा, उससे समझ में आपको आ जाएगा। तो कम से कम ये आपको 5 मिनट 20 सेकंड से आपको मतलब 5 मिनट 40 सेकंड से ऊपर ही रहना चाहिए। इस बात को कभी भी आप ध्यान रखिएगा। और काफ़ी स्टूडेंट लाते भी है। अगर 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो समझिए कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और दौड़ में मात्र एक ही बार चांस मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, एकदम दिमाग में ये बैठा लीजिएगा। दौड़ में मात्र एक बार चांस मिलता है। अब सभी कोटि की महिलाओं के लिए दौड़ 1 किलोमीटर का होता है और इनका कितना होता है, 1600 मीटर का होता है। मीट की 1.6 किलोमीटर 1 मील का होता है, जो कि अधिकतम 6 मिनट दिया जाता है। और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर होता है, जो कि अधिकतम 5 मिनट। पहले महिलाओं को भी 6 मिनट दिया जाता था, लेकिन पिछले साल ही बदलाव कर दिया गया। अब इनको भी 5 मिनट का समय मिलता है। 4 मिनट से कम समय में ये दौड़ती है तो इनको 50 अंक मिल जाता है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट 50 अंक लाई है इस बार। जो 11,880 पदों का जो फिजिकल हो रहा था 7 दिसंबर से लेकर लास्ट आपको जनवरी 2021 तक, उसमें बहुत से स्टूडेंट जो है, अभी लड़की खासकर, वो 50 अंक लाई है। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर लड़की दौड़ती है तो 40 अंक मिलेगा।
4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ती है तो 30 अंक मिलेगा, और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक दौड़ती है तो 20 अंक मिलेगा। ज़्यादातर जो लड़कियां क्वालिफाई करती है 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 नंबर, इसी में लड़कियां बाजी मार लेती है, इसलिए देखिएगा उनका रिजल्ट भी परसेंटेज आपको बढ़ता है। ऐसे आपको 2017 से 2019 वाला परसेंटेज घटा हुआ है, क्योंकि 2017 में तो 65 से 67% के करीब लड़की हो गई थी, और 2000 आप देखिएगा 17 में तो 43% के करीब, 2019 में 43% के करीब लड़कियों के हुआ है। फिर भी अब वो अच्छा खासा फाइट कर रही है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो वो मेन क्या है, फिजिकल में ज़्यादा नंबर लाइएगा तो ज़्यादा सिलेक्शन होता है, ये प्रक्रिया आप जान लीजिए, ठीक। लड़कियों का दौड़ का है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब गोला फेंक देखिए, दौड़ के बाद गोला फेंक ये अधिकतम 25 अंक का होता है। सभी कुटु के पुरुष के लिए गोला फेंक आपको 16 पाउंड का गोला दिया जाएगा, और इसको मिनिमम आपको 16 फीट फेंकना होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 16 फीट से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलने वाला है। 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक मिलने वाला है। 18 फीट से 19 फीट फेंकेंगे तो 17 अंक मिलेगा, और 19 फीट से 20 फीट फेंकेंगे तो 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो 25 अंक के। और ये बहुत मतलब आश्चर्य आपको नहीं लगना चाहिए, बहुत से स्टूडेंट जो है ये 20 फीट से आपको अधिक फेंकते हैं और उनका 25 में 25 अंक लाते हैं, ठीक। दौड़ में थोड़ा वो कम लाते हैं, लेकिन इसमें गोला फेंक में वो ज़्यादा अंक लाते हैं, ठीक। क्योंकि कोई ना कोई कुछ में कमजोर होता है तो कुछ में जरूर मजबूत होता है, और जो तीनों में एवरेज बना देता है उसका ही रिजल्ट क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है, ठीक। अब महिलाओं के लिए देखिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला मिलेगा, जो कि 12 फीट मिनिमम फेंकना होगा, और गोला फेंकने में मात्र 3 चांस आपको मिलने वाला है। एक बार आप डिस्क्वालीफाई, फिर दोबारा मिलेगा, दोबारा किए फिर तिबारा मिलेगा, ठीक। और ये भी देखा जाता है कि आपकी ज़्यादा मैक्सिमम कितना तीनों बार में फेंकते हैं वहीं आपका नंबर लिखाता है। जैसे 12 फीट से 13 फीट अगर महिला फेंकती है तो 9 अंक मिलेगा, 13 फीट से 14 फीट फेंकती है तो 13 अंक मिलेगा, 14 फीट से 15 फीट फेंकती है तो 17 अंक मिलेगा, और 15 फीट से 16 फीट फेंकती है तो 21 अंक, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो 25 अंक मिलने वाला है। और 12 फीट से कोई भी महिला कम फेंकती है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 3 बार चांस दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखें। पहली बार में नहीं फेंके तो दूसरी बार, दूसरी बार में नहीं फेंके तो तीसरी बार, तीसरी बार में नहीं फेंके तो सीधे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। ऊंची कूद देखिए, ऊंची कूद में भी 3 बार चांस दिया जाता है। ऊंची कूद में भी 3 बार चांस दिया जाता है, अधिकतम 25 अंक का ये भी होता है। सभी कोटि के लिए पुरुष के लिए कितना ऊंची कूद होता है तो 4 फीट मिनिमम आपको 4 फीट। अब इससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपका नंबर बढ़ते जाएगा। जैसे 4 फीट कीजिएगा तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच कीजिएगा तो 17 अंक, 4 फीट 8 इंच कीजिएगा तो 21 अंक मिलेगा, और 5 फीट कीजिएगा तो 25 अंक मिलने वाला है। फिर आपको 4 फीट से कम कूदने पर आपको क्या असफल घोषित कर दिया जाता है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या होता है, न्यूनतम 3 फीट कूदना होता है। 3 फीट अगला महिलाओं अगर हाई जंप करती है तो उनको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच करती है तो 17 अंक, सबसे ज़्यादा इसी में आपको महिलाएं करती है 3 फीट 4 इंच में। फिर 3 फीट 8 इंच करती हैं तो 21 अंक मिलता है, और 4 फीट अगर करती है तो 25 अंक मिलता है, ठीक। और हाई जंप में भी महिलाएं ज़्यादा ही नंबर गेन कर पाती है पुरुष के, आप देखिएगा कंपेयर में, इसलिए उनका नंबर बढ़ जाता है, ठीक। 3 फीट से कम अगर महिलाएं कूदती है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया मैंने बताई है, तीनों का नंबर जोड़ा जाता है, और तीनों में देखा जाता है कि आप किस में कितना नंबर लाए हैं, ठीक। दौड़ में, गोला फेंक में, ऊंची कूद में, और फिर आपके कैटेगरी वाइज देखा जाता है सभी लड़कियों को निकालकर, और फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, ठीक। कट ऑफ एक तैयार किया जाता है, कट ऑफ से ऊपर जिनका भी होता है उनका ही आपको मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाता है। अब आगे चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नियत समय में पुरुष महिलाओं, यहाँ पर देखिए पुरुषों को 6 मिनट और आपको महिलाओं को 5 मिनट में कम से मिनिमम आपको बताया गया है, मतलब कि मैक्सिमम आप कीजिएगा, मैक्सिमम आपको समय मिलने वाला है 6 मिनट, और महिलाओं के लिए 5 मिनट दौड़ में दिया जाएगा। अगर इसके बीच में आप नहीं करते तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। फिर आपको गोला फेंक और ऊंची कूद में न्यूनतम आपको जो मानदंड नहीं पूरा करते हैं, इसकी जितना फीट है मिनिमम नहीं कूदते हैं या गोला फेंक में नहीं फेंकते हैं, तब पर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 बार मौका दिया जाता है। ये साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि गोला फेंक और आपको ऊंची कूद, इसमें 3 बार मौका दिया जाता है। पहली बार में डिस्क्वालीफाई किया, फिर दूसरा बार दिया जाएगा, दूसरे बार में, फिर तीसरा बार। एक ही मतलब उस वहीं पर आप खड़ा रहेंगे, ये नहीं कि मतलब कि फिर दोबारा आपको नाम लेकर बुलाया जाएगा, नहीं, वहीं पर आप खड़ा रहेंगे, लाइन में रहेंगे, और वहीं देखा जाता है कि मैक्सिमम आप कितना करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मेघा सूची, देखिए मेघा सूची साफ साफ दिया है कि मेघा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों स्पर्धा, दौड़ हुआ, ऊंची कूद हुआ और गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा कुल अंक जो प्राप्त किए जाते हैं उसके आधार पर किए जाते हैं, और उसके आधार पर ही आपको रिजल्ट घोषित किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको दौड़ में, ऊंची कूद में और गोला फेंक में ज़्यादा नंबर लाना होगा, और इसके लिए एक ही आपको तरीका है, प्रैक्टिस। जितना मेहनत कीजिएगा आप शारीरिक रूप से, उतना ही आप जल्दी इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा, और उतना ही जल्दी आप रनिंग में दौड़ पाइएगा, उतना ही अच्छा गोला फेंक पाइएगा, और उतना ही ऊंची कूद पाइएगा। और ये सभी प्रैक्टिस से आता है। तो प्रैक्टिस कब से करना है और कब कितना समय आपको फिजिकल मिलने वाला है, देखिए मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, अभी तो रिटन के एग्जाम का रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है, अभी प्रोसेस में है, वो भी रिजल्ट जल्द घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बीच में पंचायत के चुनाव का आपको ऐलान कर दिया गया है कि 10 शिफ्ट में आपको इसकी 10 जो है वो शिफ्ट में आपको एक शिफ्ट ही कर सकते हैं उसके, या चरण आप बोल सकते हैं। चुनाव में चरण इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम तो है नहीं, शिफ्ट कीजिएगा। तो 10 चरण में आपका चुनाव होने वाला है बिहार का, जो कि आई थिंक 25 नवंबर तक आपका होने वाला है।
तो चुनाव के बीच में फिजिकल कंडक्ट कराना सीएसबीसी के, मुझे नहीं लगता है कि सीएसबीसी चुनाव के बीच में कोई आपको फिजिकल कंडक्ट कराने वाला है। तो इस बार भी आपको फिजिकल के लिए अच्छा खासा समय मिल जाएगा, बशर्ते अभी रिजल्ट घोषित कर दे आपको 10 अगस्त से आपको पहले, तो आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा और आप अब तैयारी कर सकते हैं फिजिकल का। लेकिन अभी अभी लग रहा है कि आपने अच्छा स्कोर कर रखा है, तो अभी भी आप अपना फिजिकल के धीरे धीरे तैयारी जरूर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम कम समय देता है सीएसबीसी, कभी भी बहुत कम समय देता है। वो तो पिछले बार लॉकडाउन के कारण काफ़ी अच्छा समय मिल गया था, इसलिए देखिएगा कटअप भी ज़्यादा गया था। चलिए अब कटअप के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो विभिन्न आपको कोटि वाइज कटअप दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे गैर गृह रक्षक कोटि, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर गैर गृह रक्षक क्या, देखिए बिहार में एक गृह रक्षक होते हैं, इसके होम गार्ड होते हैं, ठीक। उनको छूट दिया जाता है क्योंकि उनको पहले से ही ड्यूटी के बारे में पता रहता है, ट्रेनिंग उन्हें सब चीज़ें पता रहता है, तो उनको छूट दिया जाता है, एज में भी छूट दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो जो होमगार्ड नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम लोग होते हैं जो कि फॉर्म भरते हैं होमगार्ड वाले, तो बहुत कम लोग होते हैं, तो उनका सीट तो 50% आरक्षण लेता है, लेकिन उनका आपको सीट पर भी बहुत कम मिल पाते हैं, ठीक। तो सीट गैर गृह रक्षक में इसके सामान्य लोगों के लिए दे दिया जाता है, और यही गैर गृह रक्षक की कोटि जो होता है कभी भी कटअप देखिएगा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको गृह रक्षक बहुत कम है, सीटों की संख्या उनका ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उनका कटअप हमेशा लो रहता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो गैर गृह रक्षक हैं इनका आप जनरल कैटेगरी में देखिएगा तो कटअप जो गया है, और ये सबसे बड़ी बात कि डीओबी के अकॉर्डिंग निकाला जा रहा है कटअप। ये आपको बीपीएसएससी भी देखिए और सीएसबीसी भी देखिए, और ये लड़कों के बीच में हंगामा का सबसे बड़ा यही मुद्दा चला गया है कि आखिर डीओबी के निकाल रहे हैं तो कौन से प्रोसेस अपना रहे हैं, ये आप साथ साथ प्रोसेस बता क्यों नहीं रहे, क्योंकि प्रोसेस तो आप ये बताते हैं कि अगर टाई होता है नंबर तब, लेकिन बहुत से स्टूडेंट का इस बार ये कटअप पर ये ऑब्जेक्शन था कि मेरा इससे ज़्यादा नंबर आने के बाद भी मेरा नहीं हुआ है सिलेक्शन, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। पर सीएसबीसी द्वारा ऐसा कोई जवाब अभी दिया नहीं गया है। कोशिश कीजिए आरटीआई लगाकर अपना जवाब मांगने के लिए, ठीक। आरटीआई का जवाब देता है, बहुत दिनों के बाद देता है, लेकिन देता है। अगर आपके पास उतना होगा, सक्षम आप होंगे, तो जरूर आरटीआई से अपना जवाब निकलवा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर जनरल का देखिए ये गया है कटअप जो गया है 76 गया है, मेल फीमेल दोनों का। यहाँ पर देख सकते हैं कंपटीशन का लेवल कि मेल फीमेल दोनों का कटअप 76 गया है, ठीक। ये आपको मैं आपको किस में बता रहा हूँ, ये आपको जो फिजिकल हुआ है 100 नंबर का उसमें बता रहा हूँ कि उसी पर मेरिट बनता है, और ये फाइनल है। अब फ्रीडम फाइटर के जो है ये 54 गया, ठीक। AWS का देखिए इसमें 64 कटअप गया है, मेल फीमेल दोनों मिला, फीमेल का भी मेल का भी, और यहाँ पर 46 फ्रीडम फाइटर का। SC कैटेगरी का देख सकते हैं कि 62 कटअप गया है मेल का, और फीमेल का 54 गया है। ST कैटेगरी के देखिएगा तो 66 गया है मेल का, और 64 गया है फीमेल का। EBC का देखिएगा तो 66 गया है आपका मेल का, और यहाँ पर फीमेल का 64 गया है। BC कैटेगरी का देखिएगा तो ये 72 गया है मेल फीमेल दोनों का, और BC वुमेन का जो 3% आरक्षण रहता है उनका 68 गया है, सिर्फ आपको फीमेल के लिए रहता है इसलिए 68 गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EBC का फ्रीडम फाइटर का 42 गया है, और BC के फ्रीडम फाइटर का भी 42 गया है। SC ST में कोई भी फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट नहीं थे, मतलब फ्रीडम फाइटर जैसे आपका दादा दादी फ्रीडम फाइटर होंगे, उसके नाता नातनी पोता पोतनी आप होंगे ना, तो आपको छूट मिलता है। तो ये कट ऑफ गया था। इसमें 2 का आप ऑलवेज देखिएगा 2 4 6 ऐसे करके डिफरेंट देखिएगा, क्योंकि नंबर भी आप देखिएगा ना फिजिकल में वो 2 4 6 ही के डिफरेंट में होता है। जैसे कि मुख्यतः आप देखिएगा 4 के डिफरेंट में आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए 17 से 21 4 हुआ, 13 से 17 4 हुआ, तो ये 4 के डिफरेंट में मिल रहा है। इसलिए नंबर आप देखिएगा नंबर भी आपको 2 4 के डिफरेंट में दिखाई देते हैं, ठीक। कट ऑफ में आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपको एक गोरखा कैटेगरी के और जो गृह रक्षक होते हैं उनका कितना जाता है। तो गृह रक्षक के जनरल का आप देख सकते हैं कैंडिडेट बहुत कम है, यहाँ पर 447 कैंडिडेट ही सिलेक्टेड किए गए थे, जिनका कटअप 42 गया था। ये मात्र 42 आपको कटअप गया था, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। अब भारतीय मूल के गोरखा के भी आप देख सकते हैं 50 कटअप गया है। जो 9 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था फाइनल रूप से, इनका कटअप गया है 50। और जो ये 9 कैंडिडेट हैं हमारे पास कॉल भी किए थे, और मतलब खुशी जाहिर कर रहे थे कि सर बहुत अच्छा लगा आप वीडियो ये सब जो भी आप अब इसके बारे में क्या बात करना। तो ये सभी प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया, इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है। और देखिए कभी भी शुरू में जब तैयारी कीजिएगा तो ये मत आइएगा पूरा जोश में आइएगा और पूरा दौड़ने शुरू कर दीजिएगा, नहीं। आप सबसे पहले अपने स्टेमिना बनाने की कोशिश कीजिएगा। स्टेमिना बनाइएगा में इसकी दौड़िए धीरे धीरे, लेकिन काफ़ी दूर तक दौड़िए। शुरुआत में कम दूर दौड़ सकते हैं, लेकिन धीरे 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 स्पीड बनाइए। ये नहीं एकदम स्पीड बना, जो एकदम शुरू में ही स्पीड बनाने शुरू करते हैं ना, वो 2-3 दिन में जाकर उनका पेनिंग पूरा एकदम शरीर में शुरू हो जाता है, पैर में खास कर जिसके कारण वो बीच में ही फिजिकल छोड़ देते हैं, ठीक। और वो फिजिकल उनका फाइनल हो भी नहीं पाता है। तो इसलिए आपको धीरे धीरे दौड़ने की शुरुआत करना है। बहुत से वीडियो उपलब्ध है कि कैसे आप दौड़ने की शुरुआत करेंगे, और अच्छे से शुरुआत कर आपका फिजिकल में मतलब कि नंबर आपका गेन करना है, अगर रिटर्न में आपका रिजल्ट आता है तो, ठीक। तो काफ़ी लड़के इस बारे में पूछ रहे थे, काफ़ी लड़के फायरमैन के बारे में पूछ रहे थे कि सर फायरमैन के टेस्ट जो है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए 99 रुपये, मात्र 99 रुपये में 30 फुल मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा टेस्ट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट है। अब ये आप टेस्ट ज्वाइन कैसे कीजिएगा इसके बारे में चलिए मैं बता देता हूँ। और सबसे पहले इसमें जो भी करंट मिलेगा एकदम अप टू डेट मिलेगा। जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको सेट किए गए उसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें टेस्ट लगा रहे हैं, आप भी टेस्ट लगाइए। चलिए मैं बता देता हूँ ये टेस्ट कैसे आप लगा सकते हैं। बाकी कोई डाउट बचेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 के लिए आप 30 फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मात्र 99 रुपये में।
आपको पता है कि अब सिलेबस 10th लेवल पर कर दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन आपको 10th लेवल पर मिलने वाले हैं, ठीक। और आपको सिलेबस भी पता है कि 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे आपको समय दिया जाता है, नेगेटिव नहीं रहता है। तो यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन डेली, आपको टेस्ट मिलेगा 30 फुल मॉक टेस्ट, मात्र 99 रुपये, ये कोई ज़्यादा नहीं है। आप अगर बुक भी खरीदने जाएंगे तो इससे ज़्यादा लगेगा। इसमें आपको सहूलियत भी मिलने वाला है बहुत से। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको मिलने वाला है, जैसे कि आपके पेपर में मिलता है। स्कोर के साथ, लड़कों के साथ आप रैंक भी देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक। सभी प्रश्न का विश्लेषण भी होगा, एक एक प्रश्न का पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया रहता है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसी समय आप पूछ सकते हैं, अगर ये लगे कि क्वेश्चन में ये गलत है या डाउट है तो, और उसी समय उसका सोल्यूशन कर दीजिए। प्ले स्टोर से एग्जाम्स टुडे ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ये देख लीजिए यहाँ पर लोगो। और यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। लैंग्वेज चूज करने के बाद बिहार राज्य परीक्षा वाला आपको टैब में आ जाना है। बिहार राज्य परीक्षा आपको एग्जाम लिस्ट में जाइएगा तो ये मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, बिहार पुलिस अग्निशमन जो बिहार फायरमैन का है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का है और बिहार दरोगा का है। आप एक लेते हैं, सभी में आप इनरोलमेंट हो जाते हैं, एक के साथ सभी फ्री हो जाता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार आपको जो बिहार फायरमैन परीक्षा है, इसका 99 रुपये में आपको टेस्ट ले लीजिएगा। आपको 30 फुल मॉक टेस्ट मिलेगा और करेंट यहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। करेंट एकदम अप टू डेट है, आपको यहाँ से आप करेंट का भी टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप इसमें इनरोल करते हैं तो बिहार पुलिस अग्निशमन यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से टेस्ट आपको स्टार्ट है, यहाँ से आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, सभी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, करेक्ट है, फिर एकदम अप टू डेट आपको मिलेगा। और यहाँ से अगर टेस्ट लगाते हैं तो रैंक वैंक सब आपको पता चलता है, आपका स्कोर पता चलता है। वहाँ से आप महत्वपूर्ण पॉइंट देख सकते हैं, अगर डाउट होता है तो डाउट भी पूछ सकते हैं और इससे अपना रैंक और अपना स्कोर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जब भी होगा इसमें आपका फायदा मिलने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।